नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। सभी को प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की सभी प्यारे विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रणाम करता हूं उन सभी गुरुदेवों को जिन्होंने अपने ज्ञान, अनुभव, त्याग, भक्ति, साधना और तपस्या के तप से हमारा और आपका जो जीवन है वो एक सुखमय बना दिया। मैं किशन चौधरी विनायक क्लासेस श्री माधोपुर के YouTube चैनल की ओर से सभी को फिर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। टॉपिक अपना चल रहा है रैंकिंग टेस्ट, क्रम व्यवस्थीकरण। पिछले वीडियो में हमने देखा था, एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। पिछले वीडियो में हमने किसी भी समूह में या किसी भी पंक्ति में या किसी भी कक्षा में कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात की जाए, इसके लिए हमने देखा था टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस 1। अगर पंक्तियों में किसी एक ही व्यक्ति का बाएं से स्थान दे रखा है, मतलब लेफ्ट से स्थान दे रखा है, दाएं से स्थान दे रखा है, मतलब राइट से स्थान दे रखा है, तो दोनों स्थानों को जोड़कर एक घटा देंगे, सॉरी प्लस नहीं, क्या करेंगे, माइनस एक करेंगे। तो एक घटा देंगे तो उस समूह में उपस्थित सभी जो भी लोग हैं या जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या अपने पास आ जाएगी। इसके लिए हमने बेसिक भी देखा था। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने मैं कुछ गुब्बारे रख रहा हूं, ये कुछ गुब्बारे हैं और फिर आपको कहा जाए कि ये जो गुब्बारा है ये बाईं तरफ से तीसरे नंबर का है। बाईं तरफ से कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का है। और अगर इसी को दाईं ओर से गिना जाए तो 1 2 3 4 और ये 5वें नंबर का है। तो अब अगर आपको यहाँ पे पूछे कि यहाँ पे टोटल गुब्बारों की संख्या कितनी है, टोटल गुब्बारों की संख्या कितनी है, तो यहाँ 5 और 3 8। क्या यहाँ टोटल गुब्बारों की संख्या 8 है? नहीं, काउंट करके सकते हो, 3 और 3 6 और 1 7। टोटल गुब्बारों की संख्या क्या है? 7। तो 8 - 1 बराबर टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 7। देखो बाईं तरफ से मतलब लेफ्ट से, दाईं तरफ से कौन सा है? 5वां मतलब राइट से। तो दोनों को जोड़ना है, 5 और 3 8 और 1 घटाना है, तो 1 घटाएंगे तो कितने हो गए? 7। 1 क्यों घटाया, इसकी चर्चा भी हमने की थी, क्योंकि यहाँ एक ही गुब्बारे को एक बार बाएं से काउंट कर चुके हैं और एक बार दाएं से काउंट कर चुके हैं। जब कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति 2 बार काउंट कर रहा है, किया जा रहा है, तो उसको जब एक बार काउंट करेंगे तो वो केवल एक बार काउंट होगा। इसलिए यहाँ एक बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ है, इसलिए -1। तो एक तो स्थिति हमने ये देखी थी कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। इसी स्थिति को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, टोटल बराबर, जैसे मान लो ऊपर से स्थान दे दें तो बॉटम प्लस डाउन -1, मतलब ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान दोनों जुड़ जाएंगे और माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। भाई स्थिति अगर इस प्रकार से है तो दाएं बाएं, और अगर स्थिति इस प्रकार से आ रही है ऊपर से नीचे तो बॉटम और डाउन, ठीक है। ये डाउन मतलब नीचे से स्थान और ये बॉटम ऊपर से स्थान, तो ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे? -1। और अगर स्थिति इस प्रकार से आ रही है, ठीक है, स्थिति दाएं बाएं की आ रही है, तो ये बाएं से स्थान और ये दाएं से स्थान दोनों जुड़ जाएंगे और 1 घटा देंगे। तो फर्स्ट टाइप तो थी अपनी ये। सेकंड टाइप में हमने पढ़ा था, मान लीजिए टोटल से स्थान दे रखा है, लेफ्ट से स्थान दे रखा है, राइट से स्थान ज्ञात करवा रहा है, तो राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, और या फिर लेफ्ट से स्थान ज्ञात करवा रहा है तो टोटल माइनस राइट प्लस 1। ये थी अपनी सेकंड टाइप। अगर आप यहाँ पे लेना चाहो, बॉटम से स्थान दे रखा है, ऊपर से स्थान दे रखा है, तो यहाँ पे डाउन से स्थान ज्ञात करवाएगा, टोटल माइनस बॉटम प्लस 1। और अगर डाउन से स्थान दे रखा है, बॉटम से ज्ञात करवा रहा है, तो बॉटम बराबर टोटल माइनस डाउन प्लस 1। ये थी अपनी सेकेंड
टाइप, जिसमें हमने टाइप से संबंधित क्वेश्चन भी कर लिए थे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमने किए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की और अगर इन दोनों टाइप के बारे में आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप रैंकिंग टेस्ट का पार्ट फर्स्ट जाकर देख सकते हैं, काफी अच्छे से समझाया हुआ है वहां पे। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप पे, और टाइप थर्ड है स्थान परिवर्तन पर आधारित। स्थान परिवर्तन पर आधारित पजल टाइप का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन की जो प्रारूप है वो इस प्रकार से होगा, समझना थोड़ा सा। एक पंक्ति में पूजा का बाईं ओर से स्थान सत्रहवां है तथा इसी पंक्ति में राधा का दाएं से 23वां स्थान है। एक पंक्ति में पूजा का बाएं ओर से 17वां स्थान है तथा इसी पंक्ति में राधा का दाएं से 23वां स्थान है। यदि दोनों का आपस में स्थान परिवर्तित कर दिया जाए, यदि दोनों का आपस में स्थान परिवर्तित कर दिया जाए तो पूजा का बाएं से 27वां स्थान हो जाता है। 27वां स्थान हो जाता है। ये होगा अपना क्वेश्चन का प्रारूप। और यहां से एक क्वेश्चन नहीं, टोटल 7 क्वेश्चन बनते हैं और उन 7 क्वेश्चनों में से कोई सा क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बैंकिंग क्षेत्र में यहां से एक साथ 5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एसएससी आरआरबी जो रेलवे की एग्जाम होने जा रही हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है। रेलवे की जो एग्जाम होने जा रही है उनमें भी तो पूछे जाएंगे, साथ साथ में आपकी जो पटवारी, ग्राम सेवक वगैरह, फर्स्ट ग्रेड वगैरह, इनकी जो एग्जाम होती है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन वहां पे 7 क्वेश्चन न पूछ के इनमें से कोई 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एक बार उन 7 क्वेश्चनों का प्रारूप देखिए कि क्वेश्चन कौन कौन से होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, पंक्ति में या समूह में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? दूसरा, पंक्ति में पूजा व राधा के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? पंक्ति में पूजा व राधा के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है, यहां देखिए पूजा के एक तो बाएं से स्थान दे रखा है 17वां और फिर पूजा का बाएं से स्थान दे रखा है 27वां। एक 17वां स्थान है, स्थान परिवर्तन करने के बाद में उसका 27वां दूसरा स्थान दे रखा है, तो 2 स्थान तो वो पूजा के पूछ सकता है। और पूछेगा किधर से? दाएं से। पूजा का पंक्ति में दाएं से नया स्थान क्या होगा? नया स्थान क्या होगा? एक क्वेश्चन और बना सकता है वो पूजा से ही। पूजा का पंक्ति में दाएं से पुराना स्थान क्या होगा? और 3 क्वेश्चन बनेंगे यहां राधा से रिलेटिव। तो 5वां क्वेश्चन हो सकता है, राधा का पंक्ति में बाएं से, राधा का पंक्ति में बाएं से
नया स्थान क्या होगा? छठवां क्वेश्चन हो सकता है, राधा का पंक्ति में बाएं से पुराना स्थान क्या होगा? और लास्ट क्वेश्चन है यहां से सातवां, राधा का पंक्ति में दाएं से नया स्थान क्या होगा? इतना सा क्वेश्चन देकर इस क्वेश्चन से ये जो बनने वाले 7 क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी 1 या 2 या अधिकतम 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक तो देखो आपको टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड हम पढ़ चुके हैं। तो पहले तो मैं आपको इन क्वेश्चंस को समझाऊंगा डायग्राम के माध्यम से। डायग्राम के माध्यम से भी आप इजी वे में इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हो, और अगर डायग्राम से आपके समझ में आ जाता है तो फिर जो लास्ट आपको 7 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन नजर आ रहा है, केवल आप 5 सेकंड में ही इन 7 क्वेश्चनों के आंसर इजी वे में कर सकते हो। लेकिन वो चीज आपके तभी समझ में आएगी जब आप डायग्राम के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को समझ लेते हो। तो मैं पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं क्वेश्चंस को। देखो क्वेश्चन में जैसे कहा गया है वैसे आप चलें। आपको कह रहा है कि एक पंक्ति में पूजा का बाएं से स्थान 17वां है। बाएं और दाएं की बात कर रहा है, मतलब पंक्ति कैसी बनेगी? ऊर्ध्वाधर बनेगी। तो आप यूं कह सकते हो कि ये एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति का ये बायां भाग हो गया और इस पंक्ति का ये कौन सा भाग हो गया? दायां भाग हो गया। पंक्ति का बायां और दायां भाग हो गया। फिर आगे कह रहा है कि बाएं से पूजा का कौन सा स्थान है? 17वां। ये बायां भाग है तो इधर बाएं से पूजा का स्थान है वो कौन सा हो गया भाई? 17वां हो गया। ये यहाँ पे पूजा बैठी है और पूजा का बाएं से कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है दे रखा है क्वेश्चन में। फिर आगे कह रहा है तथा इसी पंक्ति में राधा का दाएं से 23वां स्थान है। अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके कि सर राधा है वो पूजा के दाईं तरफ बैठी है या राधा है वो पूजा के बाईं तरफ बैठी है? क्योंकि दाएं से स्थान है तो दाएं से 27वां स्थान यहां पे भी राधा हो सकती है, ठीक है। और यही स्थिति राधा का स्थान इधर भी हो सकता है, राधा की स्थिति यहां पे भी हो सकती है। अब राधा पूजा के दाईं तरफ बैठी है या बाईं तरफ बैठी है, इसका डिसाइड अब इन दोनों स्थितियों में से केवल एक स्थिति सही होगी। कौन सी स्थिति सही होगी ये पता चलेगा स्थान परिवर्तन करने के बाद। यदि दोनों का आपस में स्थान परिवर्तन कर दिया जाए, आपस में स्थान परिवर्तन करने का मतलब है पूजा के स्थान पर राधा आ जाए और राधा के स्थान पर कौन आ जाए? पूजा आ जाए। ये यहाँ पे पूजा थी और ये एक बार मैंने यहाँ पे राधा ले लिए, या यहाँ पे ये कौन हो गई? राधा। तो पूजा को यहां से उठाकर राधा के स्थान पे ले जाया जाए और राधा को यहां से उठाकर पूजा के स्थान पे ले जाया जाए, तब इनका आपस में क्या हो जाएगा? स्थान है परिवर्तन। यदि दोनों का आपस में स्थान परिवर्तन कर दिया जाए तो पूजा का बाएं से 27वां स्थान हो जाता है। समझ लो, पहले पूजा का बाएं से कौन सा था? 17वां स्थान। अब पूजा का बाएं से कौन सा स्थान हो गया? 27वां। ये भी बाएं से था और ये भी बाएं से, एक ही तरफ से 17 से 27 हो रहा है, मतलब पूजा बाएं से आगे की तरफ जाएगी या पीछे की ओर आएगी? 17 से 27 हो रहा है तो 27 तो आगे की ओर आएगी, मतलब राधा की स्थिति ये तो कैंसिल हो गई और राधा की राइट स्थिति कौन सी हो गई? ये। अब राधा के स्थान पे तो कौन आ गई? पूजा। तो पूजा का यहां से स्थान हो गया कौन सा? 27वां। पूजा कहां पे आ गई? यहां पे। अब राधा के स्थान पे पूजा आ गई तो राधा भी यहां से आके यहां पे आएगी कि नहीं आएगी? तो अब राधा जब इधर से आगे की ओर आएगी तो देखो पूजा कितने लोगों को पार करके जाएगी? 17 स्थान पे थी, ये 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और ये 27वें स्थान पे चली गई। तो जितने लोगों को पूजा पार करके गई है उतने ही लोगों को राधा भी पार करके आएगी। तो ये इधर से कौन सा स्थान था? पूजा राधा का था 23वां स्थान। राधा का इधर से कौन सा स्थान था? 23वां। तो ये 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और ये कौन सा हो गया? 33वां स्थान हो गया। ये 33वां स्थान
हो गया। बस ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम से आप प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, टाइप फर्स्ट, कुल व्यक्तियों की संख्या अभी चर्चा की थी, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो यहाँ पे किसी भी एक व्यक्ति का स्थान ले लो। देखो यहाँ पूजा का इधर से बाएं से कौन सा स्थान है, 17वां, और दाएं से कौन सा स्थान है, 33वां। तो आप कर सकते हो 17 प्लस 33, 17 प्लस 33 माइनस 1, 17 और 33 कितने हो गए, 50, और 50 में से एक कम किया तो 49। तो पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 49। या इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर एक व्यक्ति का पुराना स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का नया स्थान और माइनस 1। फॉर्मूला आपको कुछ याद नहीं रखना, अभी मैं डायरेक्ट चीजें बता दूंगा। दूसरा है पंक्ति में पूजा व राधा के मध्य कितने लोग बैठे हैं, आप इनको काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो दोनों के मध्य बैठे लोगों की संख्या कितनी हो गई, 9। तीसरा क्वेश्चन है पूजा का पंक्ति में दाएं से नया स्थान। तो अब पूजा पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे आ चुकी है, तो जो राधा का पुराना स्थान होगा वो अब किसका हो गया, पूजा का। तो पूजा राधा का पुराना स्थान कौन सा था, 23वां। तो यहाँ पे राधा का पूजा का नया स्थान कौन सा हो गया, 23वां। पूजा का पंक्ति में दाएं से पुराना स्थान, तो ये पूजा पहले यहाँ पे थी, तो अब यहाँ पे कौन आ गई, राधा। तो राधा का नया स्थान कौन सा हो गया, 33वां। तो ये दाएं से किसका था, पूजा का। ठीक है, राधा का पंक्ति में बाएं से नया स्थान, तो राधा का पंक्ति में बाएं से नया स्थान। तो देखो राधा पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे आ चुकी है, तो जो पूजा का स्थान था वो अब किसका हो गया, राधा का। तो कौन सा स्थान हो गया, 17वां। राधा का पंक्ति में बाएं से पुराना स्थान, पुराना स्थान राधा का ये था, ठीक है। तो अब पूजा का हो गया ये कौन सा, 27वां। तो राधा का बाएं से पुराना स्थान कौन सा था, 27वां। राधा का पंक्ति में दाएं से नया स्थान क्या होगा, तो राधा का पंक्ति में दाएं से नया स्थान देखो 23वें पे थी, 9 लोगों को पार करके आगे आ चुकी है, तो कौन सा हो गया, 33वां। तो यहाँ पे आंसर हो गया 33वां। मतलब डायग्राम बनाने में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, डायग्राम बनाने के बाद में आप इजी वे में इसी डायग्राम से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब सपोज कीजिए थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डायरेक्ट इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो बगैर किसी डायग्राम के। तो एक तो है इसके फॉर्मूले, फॉर्मूले आप लोग याद करोगे तो बहुत से फॉर्मूले हो जाएंगे। पिछली फर्स्ट और सेकंड टाइप में भी फॉर्मूले निकल के आए थे, यहाँ पे भी 7 क्वेश्चनों के 7 फॉर्मूले हैं। तो इसको एक बार आप थोड़ा सा बेसिक से समझे। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं करना आपको लेना है जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे ही करना है। मैं एकदम नए सिरे से दूसरा तरीका बता रहा हूं। एक पंक्ति में पूजा का बाएं से 17वां स्थान है, तो एक तो कौन हो गई, पूजा, और पूजा का बाएं से कौन सा स्थान है, 17वां। तथा इसी पंक्ति में राधा का दाएं से 23वां स्थान है, तथा इसी पंक्ति में राधा का दाएं से कौन सा स्थान है, 23वां। तो ये राधा और राधा का दाएं से कौन सा स्थान हो गया, 23वां। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है, जैसा क्वेश्चन में दिया गया था वैसा ही लिखा है। फिर आगे कह रहा है यदि दोनों का आपस में स्थान परिवर्तन कर दिया जाए तो पूजा का बाएं से 27वां स्थान आ जाता है। फिर से पूजा का स्थान दे रखा है और बाएं से दे रखा है कौन सा, 27वां। हो गया। अब आप देखो यहां पूजा पहले 17 पे थी, 17 से कितने पे आ गई, 27 पे। 17 से 27 पे कितने अंकों की वृद्धि हुई, 10 अंकों की। तो यहां राधा के स्थान में भी 10 की वृद्धि हो जाएगी, मतलब 23 से ये भी प्लस 10, 33 पे पहुंच जाएगी। एक क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका, कौन सा, कि राधा का दाएं से नया स्थान। ये रहा लास्ट क्वेश्चन, देखो राधा का पंक्ति में दाएं से नया स्थान, तो कौन सा हो गया, 33वां। 1 सेकंड लगी, राधा का पंक्ति में दाएं से कौन सा स्थान हो गया, 33वां। पहले क्वेश्चन पे चलो। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ऐसे तिरछा करके जोड़ दो और 1 घटा दो। देखो 17 और 33 कितने हो गए, 50। 50 में से 1 कम करोगे तो 49। आप ऐसे नहीं घटाना चाहते तो ऐसे तिरछा करके जोड़ दो। 27 और 23 कितने हो गए, 50, और 50 में से 1 कम करोगे तो 49। आ गया 1 ही सेकंड में क्वेश्चन का आंसर। पंक्ति में पूजा व राधा के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, अंतर कितना नजर आ रहा है, 10। जितना अंतर नजर आ रहा है उसमें से 1 कम करके लिख दो
9। तो पंक्ति में बैठे लोगों की संख्या कितनी होगी? 9। पूजा का पंक्ति में दाएं से नया स्थान, पूजा का नया स्थान कौन सा है? 27वां। देखो दिया गया है पूजा का नया स्थान कौन सा है? 27वां। इसका तिरछा आंसर हो जाएगा 23वां। दाएं से पूछ रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है पूजा का पंक्ति में दाएं से पुराना स्थान, पूजा का पुराना स्थान कौन सा है? 17। इसका तिरछा आंसर हो जाएगा 33वां। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो गया 33। फिर आगे कह रहा है राधा का पंक्ति में बाएं से नया स्थान, राधा का नया स्थान कौन सा है? 33। 33 का तिरछा आंसर हो जाएगा 17। और राधा का पंक्ति में बाएं से पुराना स्थान, राधा का पुराना स्थान कौन सा है? 23वां। तो 23 का तिरछा आंसर हो गया 27। ये आपके सातों के सातों क्वेश्चनों के आंसर आ गए और कुछ ही सेकंड में। बस आपको इस प्रकार से जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसे लिखना है। ये थी अपनी टाइप स्थान परिवर्तन पर आधारित, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम ऐसा ही, उसको हम डायरेक्ट सीधे फॉर्मूले से हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सेम वैसा ही डायरेक्ट, इसको हम डायग्राम के माध्यम से न समझ के डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करेंगे कुछ ही सेकंड में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समूह में विराट का बाएं से 15वां स्थान है। तो एक तो व्यक्ति हो गया कौन? विराट। एक व्यक्ति कौन हो गया? विराट। विराट का बाएं से कौन सा स्थान है? 15वां। तो विराट के नीचे बाईं ओर से लिख लिया हमने 15। विराट का बाएं से 15वां स्थान हो गया। उसी समूह में अनुष्का का दाएं से कौन सा स्थान है? 27वां। दाएं से मतलब इस तरफ से, तो यहाँ पे दाएं से अनुष्का का कौन सा स्थान है? 27वां, ठीक है। यदि दोनों का आपस में स्थान परिवर्तन कर दिया जाए तो अनुष्का का दाएं से 19वां स्थान आ जाता है। तो अनुष्का का दाएं से कौन सा दे रखा है? 19वां स्थान। बस इतना सा दे रखा है। तो देखो अनुष्का का अगर 27 से 19 हो गया, कितना कम हुआ? 8 स्थान कम हुआ कि नहीं हुआ? इस 27 में से अगर आप 19 घटाओगे तो कितने हो गए? 8। तो यहाँ पे विराट के भी 8 स्थान कम होंगे कि नहीं होंगे? तो 15 में से 8 गए तो कितने बचे? 7। क्लियर? ये स्थिति आपने कर ली। अब देखो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। पहला क्वेश्चन है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। अभी हमने चर्चा की थी कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करवाए, तिरछा घटा दो, सॉरी तिरछा जोड़ दो, 15 और 19। तो आप 15 में अगर 19 जोड़ोगे तो 15 प्लस 19 माइनस 1। 15 में 19 जोड़े तो कितने हो गए? 34। और 34 में से 1 कम कर किया तो 33। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 33। आप इधर से भी जोड़ सकते हो, 27 और 7 34, और 27 और 7 34 में से 1 कम किया तो 33। या तो ऐसे जोड़ दो या ऐसे जोड़ दो, कैसे भी जोड़ो आपकी मर्जी। विराट व अनुष्का के मध्य अंतर कितना है? 8 का। 8 में से 1 कम कर दो तो कितना हो गया? 7। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 15 से 7 पे आएंगे। मान लो ये 15वां स्थान है, ये 14वां, 13वां, 12वां, 11वां, 10, 9, 8 और ये 7वें स्थान पे आ गए। तो ये बीच में बैठे लोगों की संख्या तो पूछ रहा है, तो कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ बीच में बैठे लोगों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो जाएगी। अनुष्का का दाएं से नया स्थान, अनुष्का का नया स्थान कौन सा है? 19। 19 का तिरछा आंसर हो जाएगा कितना? 15। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो गया 15। अनुष्का का दाएं से पुराना स्थान, अनुष्का का पुराना स्थान कौन सा है? 27। 27 का तिरछा 7, तो पुराना हो जाएगा इसका 7। फिर विराट का बाएं से नया स्थान, विराट का बाएं से नया स्थान कौन सा हो गया? 7वां। क्यों? क्योंकि ये पुराना था 15, अब ये यहाँ पे आ गया तो 7वां। विराट का दाएं से नया स्थान कौन सा है? विराट का 7वां। 7 का तिरछा 27। और विराट का दाएं से पुराना स्थान, तो विराट का पुराना स्थान कौन सा है? 15। 15 का तिरछा कौन सा हो गया? 19। तो ये आप लास्ट 5-7 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसी में कुछ थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, लेवल का क्वेश्चन, एक वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप 3 ही है अपनी, लेकिन यहाँ क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है, लेवल 2 लिया है, हालांकि टाइप अपनी वही है, स्थान परिवर्तन पर आधारित। देख क्वेश्चन कह रहा है लड़कों व लड़कियों की एक क्लास में कन्हैया की रैंक 12वीं है व राधा की रैंक 8वीं है। लड़कों में कन्हैया की रैंक 6ठी है व लड़कियों में सीमा की रैंक 3री है। कक्षा में राधा की रैंक दूसरे सिरे से 52वीं है। लड़कों में दूसरे सिरे से कन्हैया की रैंक कौन सी है? 26वीं है। तो
बताओ। मतलब एक पजल टाइप का क्वेश्चन दिया है, 4 क्वेश्चन पूछे हैं। हालांकि यहाँ से लगभग 10-12 क्वेश्चन बनते हैं, कोई से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने मुख्यतः 4 क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लगभग ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, शब्दावली देखना अच्छे से, विद्यार्थी शब्द दिया गया है। कक्षा में कुल लड़के कितने हैं, लड़कियों में दूसरे सिरे से राधा का स्थान क्या है, राधा व कन्हैया के बीच में कितने लड़के हैं। ये कुछ क्वेश्चन से पूछे गए, तो देखिए हल करते हैं क्वेश्चन को। पहले कह रहा है लड़कों व लड़कियों की एक क्लास में कन्हैया की रैंक कौन सी है, 12वीं। तो रैंक ऊपर से नीचे होती है। ये कक्षा की पंक्ति की बात कर रहे हैं हम, और कक्षा की पंक्ति में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों स्थितियां आएंगी। और इसमें कन्हैया की रैंक मतलब ऊपर से स्थान कौन सा है, 12वां। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं 12वां स्थान हो गया किसका, कन्हैया का। 12वां स्थान किसका हो गया, कन्हैया का 12वां स्थान हो गया। फिर आगे कह रहा है वह राधा की रैंक कौन सी है, 8वीं। कक्षा की बात कर रहा है तो राधा की रैंक कक्षा में कौन सी है, 8वीं। 8वीं रैंक हो गई किसकी, राधा की। ठीक है, आप कह सकते हो कि सर राधा और कन्हैया के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 9, 10, 11 और 12, 3 लोग बैठे हैं यहां राधा और कन्हैया के बीच में। अब ये 3 कौन है, तीनों लड़के भी हो सकते हैं, तीनों लड़कियां भी हो सकती हैं, कोई एक लड़की या एक लड़का या 2 लड़कियां, कोई भी स्थिति हो सकती है। आगे देखो, आगे बढ़ो। लड़कों में कन्हैया की रैंक 6ठी है। देखो कन्हैया की रैंक एक तो थी 12वीं, फिर कन्हैया की रैंक 6ठी दे दी। मतलब एक ही व्यक्ति के 2 स्थान दे रहा है, तो 2 अलग अलग पंक्तियों में दे रहा है। यहां देखना ये क्लास की बात कर रहा है, यहां लड़कों की बात कर रहा है, प्रॉपर लड़कों की बात कर रहा है, तो अलग से एक लाइन बनेगी, और ये अलग से जो लाइन है वो बनेगी वो किसकी, केवल एंड केवल है लड़कों की। जैसे अगर हम कक्षा की बात करें, प्रार्थना सभा की अगर हम बात करें, तो बहुत से विद्यालय ऐसे होते हैं जहां बॉयज एंड गर्ल्स की कॉमन लाइन लगती है। लेकिन जहां अच्छा अनुशासन की अगर हम बात करें, अच्छा अनुशासन जहां रहता है, तो वहां बॉयज की अलग लाइन होती है, गर्ल्स की अलग लाइन होती है। तो ये तो कक्षा की लाइन हो गई जिसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। उनमें कन्हैया का स्थान 12वां है और राधा का है 8वां। अब अलग से बॉयज की अलग लाइन बनाई गई है, और उन अलग से बनाई गई बॉयज की लाइन में यहां कन्हैया का जो स्थान है, कन्हैया का जो स्थान है वो दिया है इसने 6वां। कितने लड़के हैं टोटल ये जानकारी नहीं है। आगे बढ़ो, दिमाग खराब हो गया पेन का, गर्मी ज्यादा है भाई। देखो आगे, वह लड़कियों में सीमा की रैंक 3री है। वह लड़कियों में सीमा की रैंक 3री है, तो अब 3री लाइन जो बनेगी वो किसकी बनेगी, केवल लड़कियों की। और लड़कियों में सीमा का जो स्थान है वो कौन सा है, 3रा स्थान है। और 3रे स्थान पे कौन है, यहां राधा है, अलग व्यक्ति नहीं है, राधा है। तो यहां राधा का स्थान कौन सा है, 3रा है। देखो फिर आगे कह रहा है कक्षा में राधा की रैंक दूसरे सिरे से 52वीं है, और कक्षा में राधा की रैंक दूसरे सिरे से कौन सी है, 52वीं। तो ये नीचे से राधा का स्थान हो गया कौन सा, 52वां। ऊपर से था 8वां और नीचे से हो गया 52वां। दूसरे सिरे से 52वीं है। लड़कों में दूसरे सिरे से कन्हैया की रैंक कौन सी है, 26वीं। और लड़कों में दूसरे सिरे से कन्हैया की रैंक कौन सी है, 26वीं है। तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो अगर विद्यार्थियों की बात करें तो कक्षा वाली पंक्ति से आएगा कि नहीं आएगा। कुल शब्द की बात कर रहा है, अभी हमने चर्चा की थी टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्या यहाँ पे टोटल ज्ञात करने के लिए किसी एक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट से स्थान दिया गया है। देखो यहाँ राधा का ऊपर से स्थान है 8वां और नीचे से स्थान है 52वां। एक ही व्यक्ति के 2 स्थान है कि नहीं है। तो यहाँ पे 8 + 52 माइनस 1। 8 में 52 जोड़े तो 60 और 60 में से 1 कम किया तो 59। तो कक्षा में कुल व्यक्तियों की या विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 59, 59 हो गई। दूसरा क्वेश्चन, कक्षा में कुल कितने लड़के हैं। कक्षा में कुल लड़के
कितने हैं। तो ये रही लड़कों की लाइन। लड़कों में कन्हैया का ऊपर से 6वां स्थान है, नीचे से 26वां स्थान है। तो एक व्यक्ति के 2 स्थान आ गए दोनों ओर से। तो यहाँ पे भी यही हो जाएगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो यहाँ पे 6 प्लस 26 माइनस 1। 26 में 6 जोड़े तो 32 और 32 में से 1 कम किया तो 31। तो टोटल लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 31। अब यहीं पे मान लो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ ले कि कक्षा में कुल लड़कियां कितनी है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे नीचे डाल देता हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 5वां क्वेश्चन ले लीजिए। यहां क्वेश्चन है, कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर 5 लिखकर आगे जो भी आपका आंसर है, आंसर मुझे पता है सामने दिखाई दे रहा है, आपको सबके चेहरे पे मुस्कान दिख रही है, आंसर भी पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर दें। ठीक है, तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लड़कियों में दूसरे सिरे से राधा का स्थान क्या है? ये रही लड़कियां। अब यहां लड़कियों में दूसरे सिरे से राधा का स्थान ज्ञात करना है। लड़कियों में दूसरे सिरे से राधा का स्थान है ज्ञात करना है। ज्ञात कर सकते हैं, क्यों? सबसे पहले तो देखो यहां पे क्या टोटल लड़कियों की संख्या दे रखी है? क्या नहीं दे रखी, लेकिन क्या टोटल लड़कियों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी? 59। टोटल लड़कों की संख्या कितनी? 31। अगर मैं कक्षा में से जो भी बॉयज हैं उनको बाहर निकाल दूं तो बचेंगी कौन? गर्ल्स। अगर भाई मान लीजिए जैसे कक्षा लग रही है और कक्षा में बॉयज भी बैठे हैं और गर्ल्स भी बैठे हैं, अगर कक्षा में से सभी बॉयज को कक्षा से बाहर निकाल दिया जाए तो कक्षा में शेष कौन बचेंगे? गर्ल्स बचेंगी। तो यहाँ पे टोटल 59 में से बॉयज कितने? 31। तो बाकी जो शेष बच गए वो कौन? 28। तो 28 कौन हो गई? लड़कियां। तो 28 टोटल है। 28 में से एक और से तीसरा स्थान दे रखा है, तो दूसरे ओर से स्थान हो जाएगा टाइप सेकंड। याद करो, टाइप सेकंड में अपना क्वेश्चन था जब टोटल संख्या दे रखी हो। ठीक है, टोटल दे रखी है, एक ओर से स्थान दे रखा है, बॉटम ऊपर से दे रखा है तो बॉटम से, तो यहां डाउन से ज्ञात करना है। तो डाउन बराबर टोटल माइनस बॉटम प्लस 1। टोटल संख्या कितनी है? 28। बॉटम से स्थान कौन सा है? तीसरा। तो 28 में से 3 गए तो 25 और 25 में 1 जोड़े तो 26। तो यहां नीचे से इसका कौन सा स्थान आ गया? 26वां। तो यहां लड़कियों में दूसरे सिरे से राधा का स्थान कौन सा हो गया? 26वां स्थान। अब आगे क्वेश्चन दे रखा है, राधा व कन्हैया के बीच में कितने लड़के हैं? देखो ये रही राधा और ये रही कन्हैया, इनके बीच में टोटल लड़के कितने हैं? 3 नजर आ रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा? नहीं, यहां क्वेश्चन का आंसर 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए यहां स्थान 3 है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यहां इन 3 स्थानों पे बॉयज ही हों। इनमें कोई एक गर्ल्स भी हो सकती है, 2 बॉयज 1 गर्ल्स हो सकती है, 2 गर्ल्स 1 बॉयज हो सकता है। तो देखो ये कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा समझना। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं राधा से पहले लड़कियां कितनी हैं? राधा का कक्षा में 8वां स्थान है। लड़कियों में राधा का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तो हम यहां पे यूं कह सकते हैं कि राधा तीसरे स्थान पे, तो राधा से पहले कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? 2। तो वो इधर लड़कियां जो अलग लाइन में हैं वो कक्षा में भी होंगी कि नहीं होंगी? तो राधा से पहले यहां पे 2 तो क्या है? गर्ल्स। राधा का तीसरा स्थान है तो 2 गर्ल्स राधा से पहले है कि नहीं है? राधा से पहले टोटल कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे? 7, क्योंकि राधा का खुद का कौन सा स्थान है? 8वां। 7 में से 2 गर्ल्स है तो बाकी 5 बच गए, वो क्या है? बॉयज। 5 बच गए, वो क्या है? बॉयज है। अब यहाँ कन्हैया का कक्षा में 12वां स्थान है, जबकि कन्हैया का लड़कों में कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है। तो 6वां स्थान है तो कक्षा में कन्हैया से पहले कितने लड़के हैं? 5। और ये पांचों के 5 लड़के हैं वो राधा से पहले बैठे हैं कि नहीं बैठे? तो बाकी के ये जो बच गए वो कौन है? गर्ल्स। बाकी जो बच गई ये तीनों की तीनों क्या है? गर्ल्स। ये भी गर्ल्स, ये भी गर्ल्स और ये भी गर्ल्स। और पूछा क्या है? राधा व कन्हैया के बीच में कितने लड़के हैं? तो यहाँ राधा और कन्हैया के बीच में कोई भी लड़का नहीं है। कौन है? लड़कियां ही लड़कियां हैं। तीनों ही लड़कियां हैं, लड़का कोई भी नहीं है। इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये था अपना टाइप 3 का अच्छा सा लेवल का क्वेश्चन, स्थान परिवर्तन पर आधारित। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट
टाइप के क्वेश्चंस की। और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में हम बात करते हैं अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात है। टाइप है अपनी अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। प्रॉपर इस टाइप में से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से आता है, सामने बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन है एक पंक्ति में राहुल का बाएं से स्थान 8वां है। एक पंक्ति की बात कर रहा है जिसमें राहुल का बाएं से 8वां स्थान है, वह सुशीला का स्थान दाएं से 10वां है। यदि दोनों के मध्य 4 व्यक्ति हों तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाए, एक पंक्ति में राहुल का बाएं से स्थान 8वां, तो ये कोई पंक्ति है, इस पंक्ति में बाएं से राहुल का स्थान कौन सा है? 8वां स्थान है राहुल का। मतलब राहुल से इधर कितने लोग बैठे हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, 8वें स्थान पे कौन है? राहुल। फिर आगे कह रहा है वह सुशीला का स्थान दाएं से कौन सा है? 10वां। तो सुशीला का स्थान दाएं से कौन सा है? 10वां स्थान है सुशीला का। मतलब सुशीला से पहले दाईं ओर कितने लोग बैठे हैं? 9 लोग बैठे हैं, ठीक है। और इन दोनों के मध्य में कितने लोग बैठे हैं? 4। तो 1 2 3 और 4, मध्य में कितने लोग बैठे हैं? 4। तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। 8 तो ये, 10 ये, 8 और 10 कितने हो गए? 18 और 4 ये, 18 और 4 22। तो क्या क्वेश्चन का राइट आंसर 22 होगा? सही है क्या? नहीं। कन्फर्म कैसे कह सकते हैं कि यहां पे जो सुशीला का स्थान है वो दाएं से राहुल के बाईं तरफ है, या सॉरी राहुल के दाईं तरफ है, वो राहुल के इस तरफ भी तो हो सकती है। राहुल से पहले 7 लोग हैं, 7 लोगों में से कोई एक सुशीला हो सकती है। अब बात करें कि सर यहां मध्य में 4 लोग दिए गए, तो ये लीजिए जनाब, यहां से मैं इसको सुशीला को हटा देता हूं और यहां 1 2 3 और 4, यहां पे इस स्थान पे मैं सुशीला को मान लेता हूं, ठीक है। यहां ये सुशीला आ गई और दाएं से 10वां स्थान है, तो 1 2 3 4 5 6, इधर मैं 4 लोग और ले लेता हूं, 1 2 3 और 4 और अगर मैं इधर और ले लूं, और इधर से दाएं से सुशीला का कौन सा स्थान हो गया? 10वां। बाएं से राहुल का कौन सा स्थान हो गया? 8वां। और बीच में बैठे लोगों की संख्या भी कितनी है? 4। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 4 तो ये 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो अब आंसर आ रहा है 12। तो क्या 12 आंसर होगा? नहीं, न तो यहां 22 आंसर होगा, न यहां 12 आंसर होगा। यहां पे आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन देगा, बाएं से किसी व्यक्ति का स्थान देगा, दाएं से किसी व्यक्ति का स्थान देगा, मध्य में बैठे लोगों की संख्या देगा या मध्य में बैठे लोगों की संख्या नहीं देगा, फिर वहां कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करवाए तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। हाँ, यहां पे कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात न करवा के, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और यहां कुल व्यक्तियों की संख्या न पूछ के आपको इस प्रकार से पूछ ले, तो बताइए कि उस पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? तो ध्यान दें, जब भी आपको अगर अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करवाए, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करवाए, तो समूह में बैठे जो बाएं और दाएं से जो 2 लोग बैठे हैं, एक बाएं से बैठा है, एक दाएं से बैठा है, दोनों को अलग अलग बैठाना है, क्रॉस करके नहीं बैठाना। दोनों को अगर अलग अलग बैठाएंगे तो उससे तो आएगी अधिकतम संख्या, और क्रॉस करके बैठाएंगे तो वहां से आएगी न्यूनतम संख्या। जैसे अभी हमने 2 डायग्राम बनाए थे, यहां सुशीला का दाएं से कौन सा स्थान है? 10वां। सुशीला का दाएं से कौन सा स्थान हो गया? 10वां स्थान हो गया। और इधर राहुल, कौन है? राहुल है। राहुल का बाएं से कौन सा स्थान है? राहुल का बाएं से स्थान हो गया 8वां। इधर से इसका 10वां हो गया, इधर से 8वां, और बीच में बैठे लोगों की संख्या कितनी हो गई? 4। तो क्या दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठ रहे? क्या नहीं, दूर दूर बैठ रहे, तो यही संख्या यहाँ पे अधिकतम संख्या होगी। तो कितनी हो गई? 8 और 4 12, 12 और 10 22। तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या हो गई 22। बगैर डायग्राम के अगर आप हल करना चाहते हो, कुछ भी करना नहीं करना, जो भी तीनों संख्याएं दे रखी है, बाएं से स्थान दे रखा है प्लस दाएं से स्थान दे रखा है, उनको जोड़ दो और बीच में बैठे लोगों की संख्या जोड़ दो। यहां आप
इस प्रकार से उस पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्या करना है, बाएं वाले स्थान को, दाएं वाले स्थान को और बीच में बैठे लोगों की जो संख्या क्वेश्चन में दी गई है उन तीनों को आपको जोड़ना है और मान जो प्राप्त हो वही आपकी अधिकतम संख्या होगी। और अगर बात करें न्यूनतम संख्या की, अगर न्यूनतम संख्या ज्ञात करवाए तो आपको कुछ भी नहीं करना, यहां जो बीच वाली संख्या है प्लस न करके माइनस कर देना है। मतलब न्यूनतम संख्या बराबर बायां प्लस दायां माइनस बीच में, जो बीच में बैठे व्यक्ति हैं उनकी संख्या को घटा दो। बाएं से 8वां, दाएं से 10वां, 8 और 10 कितने हो गए 18, 18 में से 4 गए तो कितने बचे 14। ठीक है, तो यहां न्यूनतम संख्या कितनी आएगी, बाएं से 8वां और दाएं से था 10वां, तो न्यूनतम संख्या कितनी आ गई 14। और इसमें से ध्यान रखना आपको एक्स्ट्रा 2 और घटाना है। एक्स्ट्रा 2 क्यों घटाना है उसको मैं डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। तो यहां 14 में से 2 गया तो टोटल व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो गई 12, तो यहां पे न्यूनतम संख्या हो गई 12। अब ये एक्स्ट्रा 2 क्यों किया उसको आप समझो, डायग्राम से समझना अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहां अगर हम बात करें बाएं से राहुल का स्थान 8वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वें स्थान पे कौन है, राहुल है। ठीक है, और सुशीला का दाएं से स्थान कौन सा है 10वां। अगर मैं सुशीला का दाएं से इधर स्थान करता हूं 10वां, तो 8 तो ये है, मैं 2 लोगों को और ले लूं तो इधर से ये सुशीला का 10वां स्थान हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ऐसी स्थिति में देखो इनके बीच में 3 और 3 कितने लोग आ गए, 6 लोग आ गए, तो यहां पे ये स्थिति गलत हो जाएगी, 4 व्यक्ति बीच में बैठे हैं। तो इसको सही करने के लिए मैं सुशीला को यहां न बैठाकर 1 2 3 4 यहां इस स्थान पे सुशीला को ले सकता हूं। ठीक है, तो ये इधर से कितने स्थान हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जबकि मुझे तो 10वां स्थान चाहिए। तो 10वां स्थान लाने के लिए मेरे पास कम से कम इधर कितने लोग और होने चाहिए, 2 लोग और होने चाहिए। तो ये 10वां स्थान हो गया, बीच में बैठे लोगों की संख्या भी 4 हो गई, इसका बाएं से 8वां स्थान हो गया, इसका दाएं से 10वां स्थान हो गया। टोटल गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो न्यूनतम संख्या कितनी हो गई 12 संख्या हो गई। अब देखो -2 इस वजह से किया कि जब मैं इधर से काउंट करूंगा 8 लोगों को तो इस सुशीला को मैं एक बार काउंट कर चुका हूं। जब इधर से जब मैं फिर से काउंट करूंगा इन लोगों को तो ये सुशीला एक बार फिर से काउंट होगी, मतलब एक ही व्यक्ति एक बार काउंट ना होके 2 बार काउंट हो रहा है। तो एक तो एक्स्ट्रा सुशीला यहाँ पे काउंट हो रही है। जब इधर से सुशीला को गिनूंगा तो ये राहुल भी काउंट हुआ कि नहीं हुआ, और जब इधर से राहुल को गिनूंगा तो ये एक बार फिर काउंट हो गया, राहुल भी यहाँ 1 + 1 2 बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ है। तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे हो गया और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे हो गया, इसलिए 1 और 1 2 संख्याएं हमने एक्स्ट्रा ली है, इसलिए -2। तो क्या करना है, न्यूनतम संख्या जब भी ज्ञात करवाए बायां और दाएं को जोड़ना है, बीच में जो संख्या दे रखी है उसको घटाना है और एक्स्ट्रा 2 और कम करना है। इन सब चीजों की हम चर्चा, अगर आपने अल्फाबेट वाला टॉपिक देखा है तो हमने वहां पे भी ये चीजें पढ़ी थी। वहां पे भी हमने पढ़ा था कि वर्णमाला का बाएं से 5वां अक्षर तथा वर्णमाला का दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कुल कितने शब्द होंगे या कुल कितने अक्षर होंगे। तो वो जो वहां पे हमने 8 8 14 14 हम क्वेश्चन कर रहे थे, वहां पे यही स्थितियां लागू हो रही थी। याद करो वहां पे भी हमने 28 में से 2 घटाकर ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था। तो एक बार वो वाला टॉपिक आप देख लेना, और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी ये स्थिति। तो न्यूनतम और अधिकतम व्यक्तियों की स्थिति में 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन, इसी को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पे दोनों के मध्य में व्यक्तियों की संख्या न दी गई हो और केवल आपको इतना दिया गया हो कि एक पंक्ति में राहुल का बाएं से स्थान 8वां व सुशीला का दाएं से स्थान 10वां है। तो बताओ पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो बताओ पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ए ऑप्शन 18, बी ऑप्शन 19, सी ऑप्शन 28 और डी ऑप्शन 38। बताओ देखिए क्या आंसर होगा। सोच लो एक बार आप मन में, क्या आना चाहिए। लगभग ने 18 सोच रखा होगा।
क्यों? क्योंकि एक पंक्ति में राहुल का बाएं से स्थान 8वां, सुशीला का स्थान 10वां। सर 10 तो ये और 8 ये, 10 और 8 को जोड़ दो, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसे ही किया था कि जब भी अधिकतम व्यक्तियों की संख्या दे रखी हो, जब भी अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करवाए तो लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ना है, प्लस जो मध्य में बैठे लोग हैं उनको जोड़ना है। अब यहां मध्य में बैठे लोगों की संख्या दे नहीं रखी तो ये नहीं लेंगे, तो लेफ्ट को जोड़ देंगे, राइट को जोड़ देंगे, नहीं। यहां राइट आंसर 18 नहीं होगा। हालांकि आंसर आपका 18 हो सकता है, आंसर यहां 18 हो सकता है, आंसर को गलत नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन क्वेश्चन देखिए यहां बात कर रहा है अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। यहां 18 भी आंसर हो सकता है, 19 भी हो सकता है। 19 कैसे हो सकता है? बीच में बैठे लोगों की संख्या की जानकारी नहीं दी है, तो यहां मान लो इनके बीच में एक व्यक्ति बैठा हो तो 19 हो सकता है। 28 भी हो सकता है, मान लो इनके बीच में 10 व्यक्ति बैठे हो, जानकारी थोड़ी दी है, कितने भी हो सकते हैं, तो यहाँ 28 भी हो सकता है। 38 भी हो सकता है, क्योंकि इनके बीच में हो सकता है 20 लोग बैठे हो। तो कि सर चारों ही आंसर हो सकते हैं, तो आंसर कौन सा होगा? भैया अधिकतम व्यक्तियों की संख्या की बात कर रहा है, तो इन चारों में अधिकतम मान कौन सा है? 18 है, 19 है, 28 है, 38 है। अधिकतम की बात करें तो अधिकतम 38 है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में इस प्रकार से होता, ए ऑप्शन 18, बी ऑप्शन 19, सी ऑप्शन 29, डी ऑप्शन 38 और ई ऑप्शन एक और होता डी एन डी, डू नॉट डिसाइड। अब आंसर क्या होगा? अब लगभग स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा होगा अभी इस क्वेश्चन का आंसर 38 किया था, तो यहाँ पे भी अधिकतम संख्या तो 38 है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38, जबकि इसका राइट आंसर 38 नहीं होगा। आंसर चारों ही होंगे, 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है और 38 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ अधिकतम संख्या डी एंड डी डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां मध्य में बैठे लोगों की संख्या नहीं दे रखी, तो मध्य में बैठे लोगों की संख्या तो कितनी भी हो सकती है। यहां बाएं से 8वां स्थान है, दाएं से 10वां स्थान है, मध्य में मान लीजिए मैंने ले लिए 100, तो कितने हो गए? 10 और 8 18 और 100 118, तो अधिकतम संख्या कितनी हो गई? 118। 100 ही क्यों, मैं तो यहां इनके बीच में 1000 को बैठाऊंगा, तो अब कितनी हो गई? 1018। तो जब मध्य में जानकारी नहीं दी गई हो, आंसर में ऑप्शन में अगर डीएनडी है तो आंसर होगा डीएनडी, या फिर डीएनडी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में जो अधिकतम मान है वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। और अगर इसी क्वेश्चन में बात करें न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या की, इसी क्वेश्चन में अगर बात करें न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या की, तो न्यूनतम वाला तो इजी है, जो भी आपको संख्यात्मक मान सबसे बड़ा नजर आ रहा है दोनों में, बाएं से और दाएं से, वही आपका आंसर हो जाएगा। बाएं से आंसर दे रखा है यहाँ पे 8वां और दाएं से आंसर दे रखा है 10वां, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 10। संख्यात्मक मान में जो बड़ा है वही आपका आंसर होगा, तो न्यूनतम संख्या कितनी हो गई? 10। अब कैसे होगा? क्यों? क्योंकि सुशीला को इस पंक्ति में बैठाने के लिए मुझे कम से कम 10 लोग तो चाहिए ही चाहिए। अगर मैं 10 से कम लोग लूंगा तो फिर सुशीला को नहीं बैठा पाऊंगा। जैसे दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, दाएं से ये स्थान कौन सा हो गया? 10वां स्थान हो गया सुशीला का। अब बाएं से 8वें स्थान पे राहुल को बैठाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें स्थान पे यहाँ पे कौन आ गया? राहुल। तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी? 10। क्यों? मध्य वाली कंडीशन तो दे ही नहीं रखी कि मध्य में कितने लोग बैठे हैं, तो न्यूनतम संख्या ज्ञात करवाए, तो जो भी संख्यात्मक मान है बायां और दाएं से, उनमें जो भी बड़ा मान है वही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये थे अपने रैंकिंग टेस्ट में अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने वाली स्थिति। लास्ट टाइप है अपनी मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। नेक्स्ट टाइप है मध्य में बैठे लोगों की संख्या ज्ञात करना।
हालांकि ये कोई नई टाइप नहीं है, अभी हमने जो फोर्थ टाइप पढ़ी है अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों वाली संख्या, उसी का थोड़ा सा परिवर्तित रूप है मध्य में बैठे लोगों की संख्या ज्ञात करना। वहां अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात करवा रहा था, जबकि यहाँ व्यक्तियों की संख्या दे रखा है, बाएं से स्थान दे रखा है, दाएं से स्थान दे रखा है, और उन दोनों के बीच में बैठे लोगों की संख्या ज्ञात करवा रहा है। देखो आपको कह रहा है 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, मतलब कोई पंक्ति है और इस पंक्ति में जो टोटल व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 40। अब इस 40 में रोहित का बाएं से कौन सा स्थान है? 28वां। रोहित का बाएं से कौन सा स्थान है? 28वां स्थान है। तो आप बता सकते हो कि रोहित के आगे कितने लोग बच गए, क्योंकि टोटल 40 है, इधर 28 आ गए तो 12 लोग इधर बचे कि नहीं बचे? भाई ये जो इधर लोग बच गए उनकी संख्या कितनी हो गई? 12। अगर आपको यहाँ रोहित का दाएं से स्थान दे देता तो कौन सा आ जाता? 13वां स्थान, क्योंकि 28 और 13 कितने हो गए? 31। 31 में से एक कम किया तो टोटल 40। आगे कह रहा है मोहित का 9वां स्थान है। तो अब मोहित का 9वां स्थान है तो बताओ मोहित रोहित के आगे की तरफ बैठा है या पीछे की ओर बैठा है? 9वां स्थान है, क्योंकि मोहित से पहले इधर कितने लोग बैठे हैं? 28। तो यहां तक हो गए, 12 ये बैठे हैं, तो इन 12 में दाएं से 9वां स्थान है किसका? मोहित का। 9वां स्थान किसका है? मोहित का। तो बाकी जो 12 में से 9 इधर आ गए तो बच गए कितने? 3। वो इनके बीच में बैठे हैं कि नहीं बैठे? जोड़ लो आप। अभी हमने देखो बात की थी अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, क्वेश्चंस देखना पहले रिवाइज करना। वहां हमने बात की थी कि यदि एक पंक्ति में, उसी क्वेश्चन को मैं फोर्थ टाइप में लेके जा रहा हूं, इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहा हूं कि एक पंक्ति में रोहित का बाएं से 28वां स्थान है, मोहित का दाएं से 9वां स्थान है और इनके मध्य में 3 लोग बैठे हैं, तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? तो वहां पे बायां प्लस दायां प्लस मध्य वाले जोड़ के अधिकतम टोटल संख्या ज्ञात की थी कि नहीं की थी? तो यहां पे ध्यान दें, अगर टोटल जो बायां और दायां का टोटल है वो 40, जो भी टोटल दे रखा है उससे कम आए तो इन दोनों को जोड़कर घटा देना है। तो दोनों को जोड़ोगे तो 28 प्लस 9, 28 और 9 कितने हो गए? 37। अब जो टोटल है वो टोटल से कम है ज्यादा स्थान, तो यहाँ पे टोटल हो गया 28 प्लस 9, 28 और 9 कितने हो गए? 37। अब यहाँ टोटल से कम आ रहा है मान, तो बाकी जो बच गए वो मध्य में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो टोटल थे 40, इनका योग कितना आ रहा है? 37। तो 40 में से 37 गए तो मध्य में बैठे लोगों की संख्या कितनी हो गई? 3। या डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। तो यहाँ मध्य में बैठे लोगों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। बस आपको ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ध्यान रखना, ध्यान केवल इतना रखना है कि जो दाएं और बाएं का योग है अगर वो टोटल से कम आ रहा है तो दोनों का योग करके टोटल में से घटा देना है। बाएं से 28, दाएं से 9, 28 और 9 कितने हो गए? 37, जो कि टोटल से क्या है? कम, क्योंकि टोटल कितना था? 40। टोटल से 37 कम है तो 40 माइनस 37 बराबर मध्य में बैठे लोगों की संख्या कितनी हो गई? 3। और अगर इसी क्वेश्चन को हम इस वे में लें, यहां 9वां स्थान न देके 19वां स्थान दे दे कि दाएं से 19वां स्थान है। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा परिवर्तन किया है। 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रोहित का बाएं से 28वां स्थान तथा मोहित का दाएं से 19वां स्थान है। दोनों के ठीक मध्य में कितने लोग बैठे हैं? ध्यान दें, अगर बाएं से 28 और दाएं से 19, तो 28 और 19 कितने हो गए? 47। 28 और 19 कितने हो गए? 47। भाई 8 8 16, 16 1 17, 2 1 3 1 4। अब योग अगर 40 टोटल से ज्यादा जा रहा है, टोटल तो यहाँ पे कितने थे? 40, जबकि योग कितना आ रहा है? 47। मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हैं। अगर टोटल से योग कम आए तो दोनों दूर दूर बैठे हैं, दोनों दूर दूर बैठे हैं, और अगर टोटल से योग ज्यादा है तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हैं। तो क्रॉस करके बैठाओगे तो जो 2 एक्स्ट्रा है वो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे 47 माइनस 40 बराबर 7, और 2 एक्स्ट्रा कम करना है तो 7 में से 2 गए तो 5। तो यहाँ मध्य में बैठे लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। मध्य में बैठे लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो ये थे अपने मध्य में बैठे लोगों की संख्या ज्ञात करना। अब यहाँ एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं जो आपके लिए होगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं टाइप फर्स्ट में, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करवाने वाला, लेकिन आप भी एक आधा क्वेश्चन हल करें। क्वेश्चन है आपके लिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में, एक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में राहुल की रैंक
आगे से 27वीं तथा पीछे से 1037वीं है। क्वेश्चन फिर से देख लें। एक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में राहुल की रैंक आगे से 27वीं तथा पीछे से 1037वीं है। यदि इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 123 है तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के 2 गुने विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे तो बताओ क्या बताना है। तो बताओ परीक्षा में कितने विद्यार्थियों ने नामांकन या कितने विद्यार्थियों का नामांकन किया गया था। ऑप्शन ए है 1160, बी है 1306, सी है 1406 और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लें। एक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में राहुल की रैंक आगे से 27वीं तथा पीछे से 137वीं है। यदि इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 123 है तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के 2 गुने विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे तो बताओ परीक्षा में कितने विद्यार्थियों का नामांकन किया गया था। ऑप्शन ए है 1160, बी है 1306, सी है 1406 और डी है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में ही डालना है और क्वेश्चन क्रमांक है, जैसे पिछला 5वां क्वेश्चन था इसको आप 6वां नंबर दे लेना। क्वेश्चन नंबर डालना है 6 और उसके आगे आपको आंसर देना है। आंसर ए, बी, सी और डी इस रूप में आपको देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है दोस्तों, जगत पिता परमेश्वर के प्रति अपार श्रद्धा एवं प्रबल विश्वास को जगाकर अंधविश्वास तथा अज्ञान का पर्दा हटाकर जीवन को निभाने योग्य तथा आनंदमय बनाने वाले परम आदरणीय गुरुवर आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। अंत में फिर से सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय विनायक।